अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा वाई इज़ इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट और हु आर कम्पीटिंग एंड वाई दे आर कम्पीटिंग। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है इंडियन ओशन है कहाँ पे, इंडियन ओशंस के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, मैरीटाइम बॉर्डर्स किन किन के कनेक्ट होते हैं इनके साथ, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स गुजरते हैं और किसके कितने स्टेक्स हैं यहाँ पे। और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ सिर्फ यहाँ की इंडिजिनस पावर्स नहीं compete कर रही, यहाँ पे आउटसाइडर्स जिसमें यूएसए है और ये यूएसए के अलाइज हैं जिसमें यूरोपियंस ऑटोमेटिकली आर द अलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड दे विल कम इनटू दिस रीजन एज अमेरिका हैव कम। तो अब हम देख रहे हैं, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ चाइना एंड इंडिया आर कम्पीटिंग इन इंडियन ओशियन। माइट भी आपको लग रहा होगा कि इस तरह से तो कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, लेकिन ये वो सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं और ये वो सारी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है जो कि आपने करनी होती है। जो भी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, जो कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन होता है, उसमें ये एफर्ट्स, ये एग्जांपल्स जो कंट्रीज पुट कर रहे हैं ये आपको एज एन एग्जांपल पुट करनी है और बाकी इनका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहला देखते हैं कि हाउ दे आर कम्पीटिंग, और कम्पीट कौन कर रहे हैं, इंडिया एंड चाइना। तो यही दो जायंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स टू बोल्स्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। कि जैसे कि वर्ल्ड बैंक का पहले भी मैंने आपको बताया, वर्ल्ड बैंक कहता है इट इज़ द लीस्ट इंटरकनेक्टेड रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हर कोई अपने तई अपनी ट्रेड को लेकर चल रहा है, अपने तई अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को लेकर चल रहा है और वो इनसिक्योर भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से 40% ऑफ चाइनीज़ ऑयल गुजरता है, 80% ऑफ इंडियन ऑयल यहाँ से जाता है। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है कि आपके स्टेक्स इकट्ठे हों, तभी जिस तरह से यूरोपियन यूनियन का मॉडल है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, उसी मॉडल पे ये सारा रीजन हो तो कोई किसी को तंग नहीं करेगा। जिस तरह यूरोपियन यूनियन में चलता है, दे आर बॉर्डरलेस कंट्रीज, शेंजन रीजन जितना है उसी तर्ज की तरफ ये रीजन जाना चाहिए और जाना चाहता है, जिस तरह के आसियान में आपको नज़र आता है। लेकिन उसमें हो क्या रहा है, उसमें कंपटीशन किस तरह से ब्रू हो रहा है, उसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है चाइना का सबसे जो प्रोजेक्ट है बड़ा वो है ओबोर है। इट इज़ एन एफर्ट टू रिस्टोर ओल्ड सिल्क रूट। सिल्क रूट जो था वो लैंड रूट था इन एशियन चाइना, इन एशियंट हिस्ट्री, लेकिन उसी को वो रिप्लेस करना चाह रहा है। एज एक्सपर्ट्स से दैट चाइना इज ट्राइंग टू रिप्लेस इट्स ओल्ड सिल्क रूट विद मैरीटाइम सिल्क रूट, जिसमें सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सी पैक का आता है, जो कि ग्वादर पे आके कनेक्ट होता है। तो ये इसी की कड़ी है कि ये अपने कंपटीशन को या अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करने के लिए जो चीज़ें, जो हथियार यूज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, जिसमें सी पैक है, जिसमें म्यांमार के साथ है, जिसमें बांग्लादेश के साथ है, जिसमें अगर आप आगे चलें तो अभी ईरान के साथ, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो ईरान के साथ है कि चाबार पोर्ट पे भी चाइना इज़ इन्वेस्टिंग। ठीक है जी। और जितनी रेलवे ट्रैक्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पेशावर से कराची तक ML1 ये चाइना की मदद से बन रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई मोटरवे बनी है, मुल्तान से लाहौर सखर मोटरवे जो है वो भी चाइना की एफर्ट से बनी है। और इस तरह से काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना डेवलप कर रहा है अपने नेबरिंग कंट्रीज में इन ऑर्डर टू डेवलप कनेक्टिविटी। क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैव सेड दैट चाइनीज लेड जो पहले के कंजम्पशन लेड इकोनॉमी थी, अब अगर उसको अपनी ग्रोथ को सस्टेन रखना है तो चाइना नीड्स टू फाइंड न्यू मार्केट्स, और न्यू मार्केट्स तभी होंगी जब आपकी न्यू मार्केट्स तक एक्सेस होगी। तो उस एक्सेस को एक्सपेंड करने के लिए जितनी पर्पल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये चाइनीज एफर्ट्स हैं कनेक्टिविटी बिल्ड करने के। लेकिन आप कहेंगे कि इंडिया तो यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा,
तो इंडिया इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इंडिया इतना एक्टिवली परसू नहीं कर रहा इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। वो उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लगाई हुई थी चाबहार पे। ये चाबहार पोर्ट है और ये कौन सी है, ये ग्वादर है, ये ग्वादर पोर्ट है, ठीक है जी। तो जो आप एंड में चल के मैं आपको बताऊंगा इंसर्कलमेंट पॉलिसी क्या है। तो चाइना जो इंडिया जो है वो बेसिकली रिलाय कर रहा है इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएसए। तो इंडिया इसलिए एक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को परसू नहीं कर रहा, वो यूएस की आड़ में, यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू वो इसको परसू कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगेन इट इज़ अगेंस्ट चाइना। तो अगर आप इसमें देखें कि तो ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इंडिया कंपटीशन में किस तरह से है। इंडिया इन कंपटीशन थ्रू यूएसए, जैसे यहाँ के मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे यूएई और यहाँ पे इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं पे देयर इज़ मिलिट्री फ्लीट्स प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दैट इज स्ट्रेटजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। तो इसलिए वो नहीं कर रहा। लेकिन अभी जब से नरेंद्र मोदी आया, इस गवर्नमेंट ने 2014 के बाद से रीअलाइन किया है अपनी पॉलिसी को, और यहाँ पे जितनी अफ्रीकन नेशंस हैं, यहाँ पे जितनी ये फार ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनके साथ मैरीटाइम नेशंस जितनी हैं, उनके साथ इंडिया की एफर्ट्स हैं कि उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी में टॉप प्रायोरिटी रखा जाए और उनके साथ अपनी अलाइनमेंट की जाए इन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स, ठीक है जी। तो ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कि वो compete कर रहे हैं थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द रीजन, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है वन बेल्ट वन रोड, जिसको एक डायरेक्ट कंपटीशन लेता है इंडिया भी और यूएसए भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है इन्फ्लक्स ऑफ चाइनीज़ कैपिटल, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम क्रिटिसिज्म ऑफ सीपैक पढ़ेंगे तो उसमें हम जाके इसको डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू, डेट ट्रैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो उसमें इन्फ्लक्स ऑफ चाइनीज़ कैपिटल है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इसकी नेबर कंट्रीज़ में। उसमें सबसे बड़ा आपको एग्जांपल मैंने ये सीपैक की दी है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ठीक है। ये जितने कंट्रीज़ हैं इनमें इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को वो चाइना क्या कर रहा है, फंड कर रहा है थ्रू सॉफ्ट लोन्स, थ्रू हार्ड लोन्स, और जिस तरह से कोई राज़ी हो रहा है उस तरह से उन्हें लोन्स देकर उनके साथ पार्टनरशिप के थ्रू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है। और इस पर बड़ा एक सॉलिड क्रिटिसिज्म है दुनिया का, दैट इज़ अ डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसमें वो लोगों को कोई भी बंदा पैसे दे तो वो उसका मरहूने मिन्नत हो जाता है, वो फिर जब कुछ से काम कहेगा, एक लोकल अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो करेगा उसका काम। उसी चीज़ को चाइना इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ कर रहा है कि डेट ट्रैप, कि आप उसको इतना पैसा दे देते हैं कि वो जब फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स पे जब वे करते हैं अपने प्रोज एंड कॉन्स को, तो वो अल्टीमेटली चाइना के साथ खड़े होंगे, ठीक है। तो ये है सेकंड थिंग कि इस तरह से चाइना और इंडिया compete कर रहे हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पे अगेन नहीं है, इंडिया इज़ थ्रू यूएसए, ठीक है। उसके बाद चाइनीज़ एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज मिलिट्री, कि चाइना जो है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, और उनका जो स्टांस है टू मॉडर्नाइज इस मिलिट्री इज़ टू प्रोटेक्ट इस पर्सनल ऑफशोर, जो कि प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल है, जो इन्वेस्टमेंट है, उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, मैरीटाइम मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है, नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है, और अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा है, वो इंडियन ओशन में भी, और जब हम साउथ चाइना सी पढ़ेंगे तो साउथ चाइना सी में भी, ठीक है जी। तो ये है मॉडर्नाइजिंग मिलिट्री इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया बिकॉज देयर आर इनबिल्ट एनिमिटी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि 1962 वॉर से चलती आ रही है, ठीक है जी। 1962 की वॉर के बाद से जो इनकी इनबिल्ट सी एनिमिटी चलती आ रही है, उसके बाद से इंडिया को एक डायरेक्ट खतरा है चाइना की मॉडर्नाइजिंग मिलिट्री से। तो ये भी एक कंपटीशन को फ्यूल कर रहा है।
तो इसके बाद इंडिया सीज इटसेल्फ एज नेचुरल प्री एमिनेंट पावर इन द रीजन, कि नरेंद्र मोदी बार बार क्लेम कर चुका है कि एशियन टाइगर जो है वो इंडिया है, तो वो उसको एज अ डायरेक्ट कंपटीशन लेते हैं चाइना को, तो इस तरह से वो compete कर रहे हैं। लद्दाख रीजन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे इनकी बॉर्डर टेंशंस जो हैं, इनकी जो हिस्टोरिकल टेंशंस हैं, उसको भी हम जब पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ये दो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ही एक पॉइंट है जिसके थ्रू इसको क्रिटिसाइज किया जाता है चाइना को। ठीक है जी, आपको मैं स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स थ्रू मैप समझाता हूँ। हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, कि हाउ इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंपटीशन फॉर इंडिया एंड इन एन होलिस्टिक व्यू इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंपटीशन, इट इज सोर्स ऑफ एनिमिटी, या फिर हम इसे सोर्स ऑफ एनवी कह सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। कि हाउ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि जिसको एक नेगेटिव टर्म एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं कि चाइना इज़ डिवेलपिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रादर इट इज़ स्ट्रिंग ऑफ पेरिल्स, जो कि इस रीजन में कंपटीशन की हवा दे रही है और ये अल्टीमेटली वायलेंस या फिर कन्फ्लिक्ट की तरफ लेके चली जाएगी। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है कि मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को चाइना क्या एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि मैरीटाइम जो है ट्रेड रूट्स को चाइना एक खास सिमेट्री में अलाइन कर रहा है। ठीक है जी, चाइना क्या कर रहा है? एक खास सिमेट्री में अलाइन कर रहा है। अच्छा जी, अब ये चाइना का हैनान आइलैंड्स हैं जहाँ से ये मेन लैंड चाइना में एंटर होता है। चाइनीज़ ट्रेड रूट्स जितने हैं, मेन चाइनीज़ ट्रेड रूट्स जो हैं हैनान आइलैंड से एंटर होते हैं। यहाँ पे भी इसकी हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है। म्यांमार में पोर्ट बना रहा है जिसको कायपू पोर्ट है, कायपू पोर्ट पे भी चाइना की एलिजिड मिलिट्री प्रेजेंस है। उसके बाद चिटागोंग पोर्ट पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है चाइना। ये बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट है, ये कायपू पोर्ट है, ये हैनान आइलैंड्स हैं जो कि चाइना की मलकियत हैं साउथ चाइना सी में। ये यहाँ आ जाएं तो ये हम्बन टोटा पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट, ये श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये मालदीव आइलैंड्स में पोर्ट है। फिर ये ग्वादर की पोर्ट है जहाँ पे डायरेक्ट चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है जो कि सीपैक के थ्रू है। ठीक है जी, और उसके बाद एक करंट डेवलपमेंट में चाइना इज़ मेकिंग एन एग्रीमेंट, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक वाइट पेपर जारी किया है जिसमें उसने बताया है कि ईरान एंड चाइना इज़ आर एग्रीइंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो ज़्यादा जो स्टेक्स हैं वो चाइना यहाँ पे चाबहार पोर्ट पे ले जाएगा और ईरान इज़ किकिंग इंडिया आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक हो गया जी। तो अगर ये भी चाबहार पोर्ट जो कि 72 किलोमीटर अवे है ग्वादर पोर्ट से, वो भी अगर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना चले जाएगी तो इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो फिजिकल प्रेजेंस हो जाएगी। यहाँ पे आगे सिशलेस आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये जो आप जितनी पर्पल लाइंस देख रहे हैं इस पे इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है कि चाइना इज कॉन्शियसली बढ़ा रहा है कॉन्शियसली अपनी प्रेजेंस को, यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस को, अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस को, सोशल इकोनॉमिक प्रेजेंस को, टू गेन द कंट्रोल ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। तो इसको वो कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है चाइना की। तो उसके अगेंस्ट इससे दुनिया को क्या खतरा है? दुनिया को खतरा है कि चाइना को यूएसए अपना राइवल गिनता है, इंडिया अपना राइवल गिनता है। दूसरा राइवल अगर ऊपर आ रहा है थ्रू दीज पॉलिसीज तो अल्टीमेटली दे विल फील इनसिक्योर। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा मसला है इंडिया का ये है कि उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है मिडल ईस्ट में लैंड रूट्स के थ्रू। या फिर अगर मुंबई और दिल्ली का अगर आप देखें, ये जो फासला है ये इससे ज़्यादा है जो कि इसको अफ़गानिस्तान के थ्रू चाबहार पोर्ट पे पड़ता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के जितने प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए
पाकिस्तान कभी भी लैंड एक्सेस नहीं देता टू अफ़गानिस्तान इंडिया को, तो उसे वो एक्सेस लेने के लिए यहाँ चाबहार टू जाहिदान एक मिलिट्री एक रेलवे लाइन है जो बिछा रहे थे विद द एफर्ट्स ऑफ विद द फंड्स ऑफ इंडिया, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे जाके क्यों नहीं वो बन सकी और वो क्यों किक आउट कर रहे हैं इंडिया को इस प्रोजेक्ट से। तो उससे क्या हो रहा है कि चाइनीज़ डोमिनेंस जो इस रीजन में है, जो मैरीटाइम डोमिनेंस है, वो ज़्यादा बढ़ रही है, जो आपको सारे पर्पल लाइंस में नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ पर्पल लाइंस है वहाँ वहाँ चाइनीज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। इंडियाज इनसर्कलमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सर्कल करके वो किसी तरीके से मिडल ईस्ट को एक्सेस कर लें, अफगानिस्तान के थ्रू ईरान चले जाएं, ईरान से सऊदी अरेबिया चले जाएं और वहाँ से अपनी जो इनका 80% ऑफ ऑयल है जो कि मिडल ईस्ट से आता है उसकी लाइन को सिक्योर कर लें, उसकी इम्पोर्ट लाइन को सिक्योर कर लें, क्योंकि यहाँ पे तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और इंडिया के लिए फ्यूचर में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है जी। तो दीज आर द स्टेप्स दैट हाउ इंडिया एंड चाइना आर कम्पीटिंग इन इंडियन ओशियन। तो हमने क्या पढ़ा कि चाइना डायरेक्टली हर चीज़ कर रहा है, इंडिया कहीं पे डायरेक्टली कर रहा है जैसे चाबहार में कर रहा था, और मैरीटाइम जितनी स्टेट्स हैं उनके साथ हेड ऑफ स्टेट्स के साथ मुलाकात और वहाँ पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोमिसेस कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर जो कर रहा है वो यूएस की बैकिंग के साथ कर रहा है। तो ये है कि हाउ चाइना एंड इंडिया आर कम्पीटिंग इन इंडियन ओशियन।